गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अभी ये 2 स्टोरीज़ में लेने जा रहा हूँ। देखिए, पहले हम अक्सर कहते हैं हमारा मन एकाग्र नहीं होता, पढ़ाई में नहीं होता बच्चे का, और बड़े हो जाते हैं तो ग्रेजुएशन है, कोई भी कोर्सेज हैं, मन एकाग्र नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं, मन एकाग्र जम के नहीं बैठते, इधर उधर निकल जाते हैं, ग्राहक चला जाता है। आईटी इंडस्ट्री में हैं, बातें बहुत करते हैं, काम उतना नहीं करते, बहुत महंगा, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी भी परेशान हो जाती है, निकाल देती है लोगों को। इस तरह की बातें बहुत सारी हो रही हैं और ये सब कमी है मन की एकाग्रता की। अब मन एकाग्र कैसे हो हमारा, तो इस पर कहानी है। एक बार की बात है, एक जंगल की बात है। एक सन्यासी होता है, वो अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में आकर भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान करने लगता है। सन्यासी होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अक्सर देखा गया है, घरों के लड़ाई झगड़े जो होते हैं, इनमें लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। कल ही किन्हीं का मैसेज था कि हमारे फादर ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? वो डिप्रेशन के कारण सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है, डिप्रेशन रहता है। सत्संग सुनते नहीं हैं ये लोग, और अगर सुनते हैं तो ठीक रहते हैं, और जब सुनना छोड़ देते हैं तो डिप्रेशन घेर लेता है। अब उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब देखिए, जीवन ख़त्म कर लिया। कितना अज्ञान है। तो ये सन्यासी बहुत प्रयास कर रहा था, मन को एकाग्र करो, मेरा ध्यान लगे, लेकिन मन वश नहीं हो रहा था। कह सकते हैं सन्यासी का मन उसका मालिक बन चुका था और वो अपने मन का गुलाम। जैसा मन सोचता था, जिधर मन ले जाता था उधर वो बह जाता था। मन उसके काबू में ही नहीं आता था। शांत वृत्ति से एक सा बैठना, संकल्प विकल्प रहित होकर के बैठना। भगवान ने गीता में कहा, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। अब संकल्प विकल्प का त्याग हो नहीं रहा, बराबर चल रहे हैं। कुछ मन में आ जाती हैं बातें, पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, बड़ा दुख देती हैं। राग द्वेष के विचार कहते हैं इनको, कहीं राग कहीं द्वेष, और ये बार बार आते हैं मन में, बार मन को परेशान करते हैं। अब जब छोड़ कर आया था तो धन ऐश्वर्य सब था, लेकिन वो पत्नी उसकी उल्टी थी, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी की। तो उसको अच्छा नहीं लगता था घर पर, परिवार में, इसलिए वो छोड़ करके सन्यासी बन गया। ध्यान साधना तरह तरह से करता, एकांत मौन का अभ्यास करता, भिक्षा मांगकर भोजन करता, किंतु उसका मन शांत नहीं होता। क्योंकि ध्यान का आरंभ तब होता है जब मन शांत हो। आजकल लोगों का मन शांत क्यों नहीं है? उसका कारण है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। कोई आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो एक से काम नहीं चलता, 2, 3, 4, 5, 6 सुन जाते हैं, और इतना उसका एक झुंड बन जाता है विचारों का कि वो खुद में एक परेशानी बन जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, किधर से शुरू करूं? सन्यासी का मन न तो शांत था न वश में था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, एक शेफर्ड, भेड़ चराने वाला जो चरवाहा होता है, उसको मिलता है। शेफर्ड उसको देखता है और कहता है, महाराज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। भला तुम क्या मेरी सहायता कर सकते हो? तुम तो संसारी हो, मोह माया में जकड़े हुए, तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? मैं कर सकता हूँ आपकी हेल्प, मैं मन को वश करना जानता हूँ। सन्यासी हंसता है, वाह, तुम मन को वश करना जानते हो। मैंने सन्यास लिया, सब कुछ त्याग किया, मेरा मन वश में नहीं है, और तुम कहते हो तुम्हारा मन वश में है। शेफर्ड कहता है, मन को वश करने के लिए सन्यास या जंगल जाने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो सिर्फ हमारी ली हुई गलत जानकारी को निकालने की। जो संकल्प विकल्प हमने घुसा लिए हैं मन में, जो राग द्वेष भर लिया है हमने मन में, उसको निकालने की आवश्यकता होती है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन
राग द्वेष और संकल्प विकल्प, दिस और दैट। हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है, संकल्प विकल्प से होता है और राग द्वेष से होता है। तुम अपने मन को तभी वश कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे कि कहाँ कहाँ तक गई हुई हैं। हमें खुद नहीं पता होता हमारे मन की जड़ें कहाँ कहाँ तक गई होती हैं। मैं भी देखता हूँ, कभी मैं शांत भाव से बैठता हूँ तो मन कितनी दूर तक चला जाता है। मेरे बचपन की घटनाएं मुझे याद आने लगती हैं। बहुत सारे रिश्तेदार अब नहीं रहे ही नहीं, बहुत समय हो गया, 20 साल हो गए, वो याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ मन खराब हुआ, कुछ ऐसी बात हुई, वो याद आती हैं। तो खैर इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे अलगाव करके गुरु कहते हैं ना, क्या करना है, किस तरह करना है। डिटैचमेंट मतलब मन में बातें आए आप उनसे मिलो मत, उनसे अलगाव रखो, उनको देखो, साक्षी बनो, साक्षी दृष्टा। आत्मा क्या है? आत्मा साक्षी दृष्टा है। साक्षी दृष्टा, साक्षी मीन्स विटनेस, जानने वाला कि मेरे मन में ये विचार आ रहे। दृष्टा देखने वाला। दृष्टा साक्षी देखने में आने वाली चीज़ से अलग होता है। तो इस तरह से हम उन बातों से अलग हैं, अर्थात न मिलें अगर, या पूरे होश में रहें, अवेयरनेस में रहें पूरे, तो वो मन के विचार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आएंगे और ठंडे पड़ जाएंगे, समय के साथ शांत हो जाएंगे। लहर उठती है सागर में, किनारे पर आती है, थपेड़ा मारती है और वापस चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह विचार आते हैं हमारे दिमाग में, थपेड़ा मारते हैं मतलब ज़ोर से आते हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बस आप देखते रहिए उनको, बैठे रहिए आराम से, कुछ नहीं करना है। सांस पे ध्यान करते रहो या ओम पर ध्यान करते रहिए। सांस आ रही है ओ, जा रही है छोड़ रहे हैं म, ये करते रहिए बैठे बैठे। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है उनको 1 साल भी लग सकता है, पर करते रहिए। जब जब समय मिले, जब 2 मिनट मिले, 1 मिनट मिले, दिन में 5 मिनट मिले, बैठ जाइए और ओम पर ध्यान करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी अवेयरनेस बनती जा रही है और ये अवेयरनेस ही मन से अलगाव है। तो शेफर्ड कहता है तुम अपने मन को तभी वश कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओ। हमारे अंदर जानकारी ग्रहण करने के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं ना हमारी, ये 5 प्रवेश द्वार होते हैं। गीता में भी भगवान ने सेम बात कही है। इसमें पहला तो नेत्र, हम जो देखते हैं वो मन में जाता है। दूसरा है कान, हम जो सुनते हैं वो हमारे मन में जाता है। और जब हम बैठते हैं शांत भाव से, उस समय देखी हुई और सुनी हुई बातें उभर उभर के आती हैं, याद आती हैं, रिपीट होती हैं। और नहीं होती इस टाइम तो जिस समय हम लेटे होते हैं, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब वो बातें दिमाग में चलती हैं। कब सो जाते हैं पता नहीं चलता। जीभ से हम जो रस लेते हैं, खाते पीते हैं, वो सब हमारे मन में स्टोर होता है। नासिका से जो हम सूंघते हैं वो स्टोर होता है। त्वचा से जो भी हम स्पर्श करते हैं, ठंडा गरम जिस तरह का भी, वो सब स्टोर होता है। जो हम संसारी सुख लेते हैं वो भी सब मन में स्टोर होता है। जितना ज़्यादा सुख लेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें मन में रहेंगी। कम सुख लेंगे संसार से, दिक्कतें कम रहेंगी, ऐसा देखा गया है। इन 5 शारीरिक दरवाज़ों से हम जो भी जानकारी अंदर लेते हैं वो बीज रूप में एकत्रित होती जाती हैं। वो बीज अंकुरित होते हैं, वृक्ष बन जाते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है, ज़मीन की तरह है। गीता भगवान ने कहा अर्जुन ये शरीर है एक खेत की तरह है, और हमारा मन जीवात्मा किसान की तरह है। उसमें बीज बोता है, अच्छे बुरे कर्मों के बीज बोता है। मन से सोचता है, सोच के बीज बोता है, कर्मों के बीज बोता है। जो बोलता है वो भी बीज रूप से तीर के रूप में लगते हैं, या मीठी बोली मिठास के रूप में लगती है। हमारी वाणी से 2 तरह के कर्म बनते हैं, अच्छे और बुरे। मीठा बोलते हैं तो अच्छे कर्म बनते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीर की तरह बात निकलती है तो बदकर्म बनते हैं। तो हमारी सोच, हमारी बोली,
हमारे कर्म, इनसे हमारे मन में बीज जाते हैं। यदि हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी, हम जो जीवात्मा हैं, हम बुद्धि के कंट्रोलर हैं और हम बुद्धि कॉन्शियस माइंड के कंट्रोलर हैं। कॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और कोई भी जानकारी भर रहे हैं। जैसे कल मैंने लिया था, आपको दम आलू बनाना है, आपने एक चैनल देखा, चैन नहीं पड़ा, दूसरा देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो ऐसा दम आलू बना जो समझ में नहीं आता है दम आलू है क्या चीज़ है, खिचड़ी पक गई। यही सब जानकारी का परिणाम होता है। बहुत सारी जानकारी हम भरते रहते हैं, उसका परिणाम उल्टा ही निकलता है। तो शेफर्ड कहता है तुम्हारा मन इसलिए वश में नहीं है क्योंकि तुमने पहले से गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं, अब वो तुम्हें तंग करते हैं। पुरानी बातें, आदमी जो करता है, आदमी जो सुनता है, आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, वृक्ष बन जाती हैं और वो उसके पीछे लगी रहती हैं, उसको बातें याद आती रहती हैं। सन्यासी कहता है अब क्या करें, अब तो गलत बीज बोए जा चुके हैं, मैं जहाँ से आ रहा हूँ बहुत मन खराब मेरा हो गया था, वहाँ से आ रहा हूँ, इतना मन खराब था कि अभी तक ये वश में नहीं हो पाया है। तो शेफर्ड कहता है अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, किंतु अब सही बीज बोना आरंभ कर दो। ये तो कर सकते हो ना, पुराने वृक्ष लगे हैं, ठीक है, उनको तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी भी बहुत ज़मीन खाली है, अभी बहुत समय है लाइफ का तुम्हारे सामने, उसमें तुम अच्छे बीज बोना आरंभ कर दो। पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, सुबह, दोपहर, रात, दिन में जब मौका मिले, सुबह उठकर, रात को सोते समय पॉजिटिव एफर्मेशंस करो। ये अच्छे बीजों के रूप में तुम्हारे मन में जाएंगे। दिन भर में कोई भी बात तुम देखो, सुनो, कुछ भी हो, पहले कॉन्शियस माइंड से विचार करो क्या ये बात सही है, अंदर ले जाने लायक है, नहीं ले जाने लायक है तो उसको वहीं काट दो। आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तब रिसीव करता है जब कॉन्शियस माइंड अलाउ कर देता है, और अगर कॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करता तो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात नहीं जाती। अगर वो पहले से ही पड़ी है तो वो तो मन मैचिंग हो गई, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। फिर तो उसका दूसरा ही तरीका है कि अच्छे बीज बो, वो तो पुराना वृक्ष बना पड़ा है, उसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी तुरंत नहीं कर सकते, समय लगेगा, समय लगेगा। समय के साथ वो जो पुराना वृक्ष है वो बूढ़ा होकर मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम अवेयरनेस में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, ये अवेयरनेस हमारे पुराने पेड़ों को सुखाती चली जाती है। मन से अलगाव, साक्षी दृष्टा भाव से हम मन से अलग होते जाते हैं, पुरानी बातें सब शिथिल होती जाती हैं, शांत होती जाती हैं और नए अच्छे विचार दृढ़ होते जाते हैं। जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, अपने मन को मनाया है, इन्होंने बहुत पढ़ाई करी है। आप ये मत सोचना कि ये एक दिन में कहाँ से आ गया ये आदमी, ये बहुत मेहनत करके आया है, ये कई साल लगा के आया है इसमें। मतलब कहाँ से शुरू करना है। एक लड़का मेरे पास आया, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने कहा मोटर मैकेनिक क्या काम कर लो। बेचारे ने 2 महीना काम किया, अब वो एक अकाउंटेंट है, उनके साथ लग गया है। MBA क्या हुआ है। एक लड़का है, मैंने कहा चाय वाले की दुकान पे जाके पहले काम सीखो, काम करो उसके साथ। चाय वालों ने मना कर दिया, हम लड़का नहीं रखेंगे, फ्री में भी नहीं रखेंगे। क्या बात है मुझे नहीं मालूम, खैर उसको भी किसी मोटर मैकेनिक ने रख लिया है, दूसरे को भी। तो कुछ कुछ छोटे छोटे काम से आदमी जीवन को सीखता है। बड़ा काम हर आदमी करना चाहता है, पहले छोटे काम से जीवन को तो सीख लो। भले 2 ही महीने देना, भले 4 महीने ही देना, उसके बाद तुम बड़ा काम शुरू कर लेना, लेकिन पहले पब्लिक को तो देख लो, दुनिया को तो समझ लो, लोग कैसे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी तो समझ लो। एक लड़का आया, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने कहा सब्जी का ठेला वाला बाहर खड़ा है, या इसके साथ अटैच हो जा। बेचारे ने 15 दिन सब्जी वाले के साथ घूमा, सुबह से रात तक। फिर मैंने उससे बिस्कुट पकड़ा दी, चल बिस्कुट बेच के आ। 50 पैकेट दे दिए 5 रुपये वाले पार्ले जी के, जा इनको बेच कर आ। एक बिका पहले दिन। मैंने कहा अब तेरे को टारगेट देता हूँ, कम से कम 30 बेच कर आना, तब आना, नहीं तो आना मत यहाँ पर। अगले दिन वो 35 बेच कर आया। मैंने कहा कैसे बिक गई अब 35? बोला मैंने लोगों को मजबूरी बताई अपनी, फिर लोगों को उनकी तरह से बात करी,
उनको खुश करने की कोशिश करी, उनके टर्म्स में बात करी, मेरी फटाफट बिक गई। पहले मैं अपनी बात कर रहा था, भाई साहब ले लो, बहुत ज़रूरत है, बड़ा परेशान हूँ, घर जाना है, पैसे ख़त्म हो गए। बोला ये तो सभी बोलते हैं। डीलिंग इज पीपल विथ इज़ लाइक डिगिंग गोल्ड। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। जीवन में दो विकल्प मिलते हैं, एक सही और एक गलत, लेकिन हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। सही चुनाव करते समय पीड़ा हो सकती है, तकलीफ होती है, क्योंकि जो सही मार्ग है वो पेंस देता है, तकलीफ होती है, दम लगाना पड़ता है, मन मरता है उसमें। बेकार के काम में मन नहीं मरता। चाय पीनी है पी लो, बनाओ पी लो, 1 मिनट लगता है। लेकिन कुछ जिम करना है, जिम में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा एक्सरसाइज करनी, अरे यार मर गए। चाय पीने में दम नहीं लगता, एक्सरसाइज करने में दम लगता है। पानी पी लो पूरा गिलास भर के, हैं गिलास भर के पानी। हम तो सुबह से रात तक पानी नहीं पीते, पानी नहीं पीते, तो करते क्या हो? बोले प्यास ही नहीं लगती, आदत पड़ गई है। पानी पीने में दम लगता है, हर अच्छा काम करने में दम लगता है। कुछ लोग अपनी तरफ देखें, आपको लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, पानी पीने में दम लगता है। आप अपनी तरफ देखो, दिन में कितने गिलास पानी पीते होगे, आप सोच कर बताओ। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो अजीब सी बात हो गई। रिकमेंडेड डोज अक्सर बात चलती है सत्संग में 6 से 8 गिलास है, 6 गिलास या 8 गिलास, जैसा गिलास आपका साइज हो, दिन भर में, पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी लेते हैं, वेरी गुड। कोई नहीं पी पाता, जैसे मैं तो अपना करीब पौना गिलास ही पी पाता हूँ, 200 ml पानी पी पाता हूँ सुबह, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पिया जाता है, मेरी आदत है बचपन से। कभी मैंने पिया ही नहीं 6 गिलास पानी सुबह, दिन भर में पी लेता हूँ। तो अपनी अपनी आदत है ना। आप कहोगे क्या सही क्या गलत, कुछ सही गलत नहीं, आपको जो सूट करे। लेकिन पानी तो पीना है ठीक तरह से, सही मात्रा में, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। हर चीज़ मात्रा में फ़ायदा करती है। तो इस तरह अगर हम सही बीज बोते जाएंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, लोगों से सकारात्मक बोलेंगे, नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, सरकार ऐसी, ये ऐसा, वो वैसा, मौसम ख़राब, फलाना ढिमाका, वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हारा क्या ले गई भाई। तो बेकार की बातें दिमाग में मत भरो, मत पढ़ो अखबार। अखबार में 3-4 न्यूज़ बढ़िया होती हैं, बाकी 24 न्यूज़ बहुत ही भद्दी और गंदी और ख़राब होती हैं। जाती तो है ही ना दिमाग में। अरे हम तो ऐसी अखबार पढ़ लेते, क्या करें, क्या करें, तो कुछ अच्छा काम कर लो ना, कुछ भजन कर लो, टहल आओ, घर से निकल जाओ, आधा पौना घंटा टहल कर आओ। अखबार क्या पढ़ना है। नहीं, वो इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ बच्चे पूछते हैं, हमको बोला गया है, टीचर बोलती है अखबार पढ़ा करो, वो अलग चीज़ है, वो फिर बिल्कुल अलग चीज़ है। वो अखबार नहीं पढ़ रहे, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की बुक पढ़ रहे हैं एक तरह से। वो अगर टीचर बोलती है आपका कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है करंट अफेयर्स में, तो आप पढ़िए अखबार, ज़रूर पढ़िए। हम जैसे लोग जिनका अब कोई मतलब नहीं दुनिया से, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए, 60 साल के ऊपर हो गए, तुम क्या अखबार पढ़ रहे हो भाई। नहीं, आदत है हमारी बचपन से, ठीक है, आदत को कम करिए, फिर कम करिए आदत को, टहलने निकल जाया करिए। एक दिन आएगा जब हमारा माइंड अच्छी बातों से भर जाएगा, उस दिन के लिए अभी से हमें प्रयास करना होगा। तो अभी बहुत ज़मीन खाली है, उसमें अच्छे बीज बोएं, अच्छे विचारों को लाएं, अच्छी बातें करें, अच्छा पढ़ें लिखें। जैसा अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी बात करेंगे, जो पढ़ेंगे वो बात करेंगे। कुछ नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बेकार की बातें करेंगे, राग द्वेष की बातें करेंगे, दूसरों की बातें करेंगे जो गॉसिप कहलाती है, और हमारा मन खराब होता है। हम अपने दिमाग में खराब विचार भर रहे हैं, खराब बीज बो रहे हैं। चलिए अब दूसरा दृष्टांत लेता हूँ। 20 साल का एक लड़का गुरुजी के पास आया, बोला मैं बहुत परेशान हूँ, आप अतिशीघ्र मेरी सहायता कीजिए। मैं पढ़ता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता। मैं साथ में छोटा सा व्यापार करना चाहता हूँ ताकि मेरी आजीविका चल सके, घर वाले उसमें सहायता नहीं करते, उनके पास पैसे नहीं हैं।
जब पढ़ने बैठता हूँ तो ख्यालों में खोया रहता हूँ, विचार घेरे रहते हैं। मुझे कोई ठीक से पढ़ाने वाला नहीं है, अच्छे ट्यूटर बहुत पैसे मांगते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं होता। ऐसे करके वो बोले जा रहा था नेगेटिव बातें। इस प्रकार लड़के ने अपनी कई समस्याएं मास्टर को सुना दी। उनके पास कुछ चावल के दाने रखे हुए थे, वो हर शिकायत पर एक दाना कटोरी में डालते जाते थे। लड़का ये सब देख रहा था, पर लड़का शिकायतें करता रहा। लड़का जब चुप हुआ तो उसने गुरुजी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, दाने कटोरी में क्यों डाल रहे हैं? गुरुजी ने वो कटोरी उसके आगे रख दी, लो गिन लो इसमें कितने दाने हैं। लड़के ने दाने गिने तो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला मैंने आपसे 8 शिकायतें की। मास्टर कहते हैं नहीं, तुमने 9 शिकायतें की, पर यहाँ तो 8 ही दाने हैं। तुम कटोरी गिनना तो भूल ही गए। मैं समझा नहीं। तुम जो 8 समस्याएं लेकर आए हो उनका कोई समाधान नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। वो लड़का एकदम परेशान हो जाता है। कुछ तो बताइए, मैं बहुत परेशानी में आपके पास आया हूँ, कुछ तो मुझे समझाइए। मास्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें 9वीं शिकायत से मिला सकता हूँ, उसके बाद तुम स्वयं निर्णय करो कि तुम्हें अपना जीवन आसान बनाना है या कठिन। तुमने 8 शिकायतें की जिसके बारे में तुम्हें मालूम है, 9वीं शिकायत के बारे में तुम्हें नहीं मालूम है, वो मैं तुम्हें अवगत कराता हूँ। अच्छा पहले एक काम करो, अपनी जन्म कुंडली ले आओ। लड़का भागता है घर और जन्म कुंडली ले आता है। वो उसको देखते हैं। अच्छा बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? हमारी जन्म पत्री में कहीं लिखा होता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? या जब देखता है ज्योतिषी तो कहता है आपके ये समस्या आएगी, वो आएगी, आपका राहु तेज है, 7.5 लगी हुई है शनि की, आपका केतु जो है वो अब इस समय भारी है, आपका फलाना भारी है, आपका मंगल भारी है। सारे स्टार्स भारी हो जाते हैं, वही स्टार्स बढ़िया हो जाते हैं, वही स्टार्स खराब हो जाते हैं। मित्र ग्रह में हों तो कुछ कर दें, शत्रु ग्रह में हो तो कुछ का कुछ कर दें। तो कहते हैं इस तुम्हारी जन्मपत्री में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। लड़का आश्चर्य में हो जाता है कि ये तो बात सही भी कह रहे हैं, लेकिन मतलब मेरी बात का तो समाधान नहीं हुआ ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम 3 बातें समझो, 3 लेसन्स हैं तुम्हारे लिए। पहला लेसन है, 9वीं समस्या है कि तुम चाहते हो कि कोई समस्या ना हो। हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, लोग बहुत ख़राब हैं, दुनिया के लोग बहुत ख़राब हैं, मैं उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा हर आदमी सोचता है। हमें सबसे उम्मीद है कि मेरा जीवन आसान हो, हमें उम्मीद है हमारा जीवन आसान हो, और हम सबसे चाहते हैं कि वो हमें कोऑपरेट करें, और लोग कोऑपरेट करते नहीं हैं, लोग उल्टा चलते हैं। हर घर में एक 4 नंबर का व्यक्ति जरूर होता है। 4 नंबर कहते हैं बर्थ डेट जिसकी 4 हो, 22 हो, 13 हो, ये सब 4 नंबर के जो लोग होते हैं, इनकी एक क्वालिटी होती है, ये जब आप बोलोगे उल्टा ही बोलेंगे, बात को काटेंगे आपकी। नहीं से बात शुरू करते हैं। कभी आप उनसे कहोगे आप तुम नहीं से बात शुरू करते, तो कभी नहीं माने, बोले नहीं, और नहीं भी नहीं, और हाँ नहीं भी नहीं। नहीं से शुरू करते, नहीं से शुरू नहीं करते, वो हर बात को काटेंगे। ये हर घर में मिलेगा आपको, एक न एक व्यक्ति हर घर में मिलेगा, रिश्तेदारी में मिलेगा, जानने वालों में मिलेगा, आपके साथियों में मिलेगा, दोस्तों में मिलेगा, कहीं ना कहीं ये उल्टा चलने वाला व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा लाइफ में। वो जगाने के लिए होता है, हम समझ नहीं पाते, वो हमको जगाना चाहता है। तुम सोए पड़े हो, जागो, तुम रिएक्ट मत करो, मैं कुछ भी करूं तुम रिएक्ट मत करो।
एक जने बता रहे थे कि मेरे घर में एक है, वो उल्टा ही चलने का काम है उसका, तो मैं रिएक्ट कर जाता हूँ। तो फिर उसने वो कहा तुम सत्संग सुनते हो तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा सत्संग सुनता हूँ तो क्या बात है, तुम काम ही ऐसा करते हो, मुझे रिएक्ट करना पड़ता है। लेकिन मैंने अंदर में सोचा कि हाँ मैं अब रिएक्ट कम किया करूँगा, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो मैंने कहा वेरी गुड, आप ऐसे कोशिश करो कि आप रिएक्ट कम करो। भाई कम खराब बीज बोएं, अच्छे बीज ज़्यादा बोएं, ये तो हम कर सकते हैं ना। जब उम्मीद पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हम फिर शिकायत करते हैं। हमें सबसे इच्छा है कि सब अच्छे से चलें, हमसे अच्छे से बात करें, कोई उल्टा ना बोले, कोई रिएक्ट ना करे, कोई नेगेटिव ना बोले, सब काम अच्छे से हों, रास्ते भी खुले मिलें, कहीं भीड़ ना मिले, ट्रैफिक जैम ना मिले। हमें कितनी अपेक्षाएं हैं दुनिया से, अपेक्षा इच्छा को कहते हैं। कितनी सारी अपेक्षाएं हैं हमें इस दुनिया से, सब ठीक हो, मेरे हिसाब से हो। तो एक इच्छा जब शुरू होती है हमारे मन में, उस पर कई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। अब ऐसे तो फिर ऐसे, तो फिर ऐसे, तो फिर ऐसे, तो फिर ऐसे। हम खुश नहीं हैं, क्यों खुश नहीं हैं? एक की जगह 4 बातें सुना देंगे। हम दुखी हैं, एक की जगह 4 बात सुना देंगे। तो फर्स्ट लेसन था नवी समस्या के बारे में, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे मन की हो, हमें कोई समस्या ना हो, ये हमारी नवी समस्या है। 8 तो हमारे पास पहले से ही हैं। नवी के बारे में हम जानते नहीं थे, जिसके बारे में आज हमने जान लिया। लेसन 2, मास्टर कहते हैं लेसन 2, 2 तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ परेशानियां जिनको तुम तुरंत हल कर सकते हो, एक तो होती हैं बहुत फटाफट हल हो जाती हैं। टूटे पैसे नहीं मिल रहे हैं, सामने वाले से तोड़ा लो। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, बिजली के ऑफिस चले जाओ, ठीक करा लो। कोई समस्याएं ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली हल हो जाता है उनका, तत्काल हम उनको कर पाते हैं। कोई परेशानी आई, उसको हम जूझ पाते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं, पहले से बेटर बना पाते हैं। दूसरी तरह की जो समस्याएं होती हैं, उनका कुछ समय तक हम कुछ नहीं कर सकते, वो थोड़ा टाइम लेती हैं। काफ़ी जीवन में लोगों के ऐसी समस्याएं होती हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो आती हैं और ठीक हो जाती हैं। बिजली का स्विच खराब हो गया, आप बदलवा लो, अपने आप भी बदल सकते हैं। नहीं आता आपको बदलना तो बिजली वाले को बुलाकर बदलवा सकते हैं। तो ये जो समस्याएं होती हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं, ये हमको धैर्य रखना सिखाती हैं। हैव पेशेंस, डोंट बिकम अ पेशेंट। ज़्यादा सोचोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पेशेंट बन जाओगे। हैव पेशेंस, धैर्य रखो। इसलिए याद रखो, हर समस्या हमें पहले से बेहतर बनाती है। बेटर देन बिफोर, बिकमिंग अ गुड पर्सन। करना क्या है हमको? तो परेशानियां तो जीवन में आती हैं सबके, शिकायत करना छोड़ दो। खराब बीज बोना क्या है? शिकायत करना खराब बीज बोना है। शिकायत करना छोड़ दो। मैंने तो देखा है शब्द से हम बहुत शिकायतें करते हैं, निगेटिव बोलते हैं, जो हमारे जीवन को खराब करता है। इसलिए शब्द भी ठीक होना चाहिए, कर्म भी ठीक होना चाहिए, और सोच भी ठीक होनी चाहिए। जो हम बोलते हैं अगर खराब, तो हमारी सोच भी खराब हो जाती है। खराब सोचते हैं तो हमारे शब्द भी खराब हो जाते हैं, और उसके हिसाब से एक्शंस, कर्म भी हमारे खराब हो जाते हैं। ये तीनों लिंक्ड हैं बातें, शब्द, सोच और कर्म। तो तीसरा लेसन यही है, शब्दों, विचारों और कर्मों का ध्यान रखो। देखिए, ये ब्रह्मांड जो है हमारा, ये लगातार विस्तार कर रहा है। कैसे विस्तार करता है? कोई बड़ा सा सन है, वो ब्लास्ट करता है और ढेरों उसमें से प्लैनेट्स निकल जाते हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, बहुत सारे टुकड़े, भारी भारी टुकड़े निकल जाते हैं उसमें से। कुछ प्लैनेट्स बन जाते हैं और एक नया सोलर सिस्टम फॉर्म हो जाता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में अनेकों सृष्टियाँ हैं। मतलब हमारी जैसी अर्थ सन के अराउंड जो घूम रही है, इस तरह के कई सन हैं और उनके अराउंड अर्थ घूम रही है। ये भगवान ने गीता में कह दिया। तो ये ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। जब विस्तार होता है तो पहले हर चीज़ टूटती है, विघटन होता है, ब्लास्ट होता है, फिर बनती है। अर्थात पहले समस्या होती है,
फिर विकास होता है। पहले समस्या होती है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर हम अपने जीवन को पहले से बेटर बना पाते हैं। पूर्व की अपेक्षाकृत उत्तम जीवन का निर्माण समय के साथ होता है। विचारों से, शब्दों से, कर्मों से हम अपनी ओर ध्यान दें, क्या कर रहे हैं। होता क्या है, जब हम इच्छा करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपने विचारों और शब्दों से रंग भर रहे हैं। क्या क्या बोलने लगते हैं, इच्छा करके हम क्या क्या बोलने लगते हैं, क्या क्या सोचने लगते हैं, यह हम भूल जाते हैं। अच्छा बुरा हम स्वयं को अनुभव करा रहे हैं। कभी हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी बात सुन लेता है, मान लेता है, हाँ में हाँ मिला देता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमारी बात सुनता नहीं है, हाँ में हाँ नहीं मिलाता, बुरी तरह कर देता है, हमें बुरा लगता है। तो अच्छे बुरे के झूले में हम लगातार झूल रहे हैं। कैसे? शब्दों के द्वारा। हमारे शब्द और उसके शब्द टकरा रहे हैं। मैंने तो देखा है, मौन है सौन। गुरु का वाक्य है, साइलेंस इज गोल्ड। जब चुप रहो तो बिल्कुल ठीक रहता है सब कुछ, और जैसे ही बोलो सब गड़बड़ होने लगता है। शांति गोल्डन है। जब हम इच्छा और शिकायत करते हैं तो हम अपने शब्दों और विचारों की कीमत छोड़कर दुखी होने लगते हैं। जब हम इच्छा करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो हम अपने जीवन को गलत रंग भर रहे हैं, गलत बीज बो रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नवी समस्या का ध्यान रखना है। कभी शिकायत मत करो। हमें पता ही नहीं होता हमारी समस्या है क्या। हमें क्यों समस्या है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये भाव रहता है कि मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारी नवी समस्या है। 8 हमारे पास पहले से हैं, जितनी भी होंगी आपके पास, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं। अगली समस्या ये है कि हमें यही नहीं पता कि समस्या है क्या। वो है शिकायत करना। तो कभी शिकायत मत करो। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। धीरे धीरे तुम समस्याओं से शक्तिशाली हो जाओगे। समस्याओं के ऊपर जाना है तो शांत रहना सीखें। फिर वही पहली बात आ गई, मन को देखना सीखें, मन को वश करना सीखें, अच्छे बीज बोएं। अपनी प्रकृति में, क्षेत्र में किसान अच्छे बीज बोता है तो अच्छी फसल निकलती है। अच्छे भाव रखें, अच्छे विचार रखें, अच्छा बोलें। शब्द, कर्म और सोच तीनों को अच्छा रखें। देखिए, गुड पर्सन का तो वो भी दुखी रहता है, क्योंकि उसको ये रहता है कि मैं गुड पर्सन हूँ, अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी भी दुखी रहता है जीवन में। एक नेक इंसान, अच्छा इंसान भी दुखी रहता है, लेकिन एक समझदार इंसान, सच्चा इंसान, समझने वाला इंसान, अच्छा इंसान हम ये कहेंगे, एक समझदार इंसान जिसने सारी बातों को समझ लिया है। आजकल तो कितना ज़्यादा सोच पर चल रहा है, कोई ना कोई दृष्टांत लेकर, उनकी बातें लेकर, कोई ना कोई टॉपिक लेकर। मेरा प्रयास रहता है कि हम सब आगे बढ़ें। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, और हमारे गुरु का कंसेप्ट रहा कि सबको ज्ञान मिले, सबको सत्संग मिले, सब आगे बढ़ें, सब राइज करें, हम सब तरक्की करें, हम सब के पास अच्छा पैसा हो, अच्छा मान सम्मान प्रेम अच्छा हो, हम अच्छे से आगे बढ़ें, राइज करें, जीवन हमारा अच्छा हो, हम एक अच्छा इंसान, नेक इंसान, सच्चा इंसान बने, सबको खुशियाँ दें, खुद भी खुश रहें। पर ये तभी हो पाएगा जब हमारी सोच अच्छी होगी। जरा सी सोच गड़बड़ हुई और जीवन गड़बड़ हुआ। आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आज जीवन में जरा भी दुख है तो कहीं सोच में गड़बड़ी है, हमारा अहंकार ओवर पावर कर रहा है। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। धीरे धीरे तुम समस्याओं से शक्तिशाली हो जाओगे। कुछ परेशानी तुम सुलझा लोगे और कुछ समय के साथ ठीक हो जाएंगी। जीवन बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही काम करने होते हैं। मन कहता है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई शॉर्टकट ढूंढ लो। बोला, मन की बेकार की बातों को मत सुनिए।
जो करना है वो करना है। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। और हम भी अपने साथ स्ट्रिक्ट रहें, जो करना है वो करना है। अच्छा काम, नेक काम करना है तो करना है। मन तो कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन आएगा जब सारी जोन, 5 जोन होती हैं, सारी ही छूट जाएंगी, कोई जोन नहीं रहेगी, 0 जोन हो जाएगी। तब क्या करेंगे? कब सिमरोगे राम? कब करोगे कोई अच्छा काम? कब जीवन का निर्माण करोगे? कब लगेगा कि मैंने अपने जीवन को पहले से बहुत बेहतर बना लिया है। ये तो आज हम जो भी हैं सारे शुक्राने गुरु के हैं। अगर आज हम जरा भी सोचते हैं मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, तो सारे शुक्राने गुरु के हैं। हमने किया ही क्या है? हमने थोड़ा सा तो गुरु के कहने से, गुरु के धक्का देने से थोड़ा सा ही तो आगे बढ़े हैं हम। सारी कृपा, सारे शुक्राने तो गुरु के हैं, सारी मेहनत तो गुरु की है। हमने क्या किया है? थोड़ा सा ही तो दम लगाया है, उसको हम समझते हैं हमने बहुत कर लिया। हमने कुछ नहीं किया, सारे शुक्राने गुरु के हैं। तो जीवन बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही काम करने होते हैं। मन तो कहता है शॉर्टकट ले लो, नहीं। मन कहता है कंफर्ट जोन में रहो, नहीं। करना है तो करना है। याद रखो, आप काम नहीं टालते, बल्कि खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अच्छा काम करना है तो करना है। दिक्कत तो होती है। मैं देखता हूँ जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, कोई भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं। करना है तो करना है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।